नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दुनिया में खुद को शक्तिशाली होने की तस्वीर दिखाने वाली चीन की एक खबर ने हलचल तेज कर दी है। शी जिनपिंग की नीतियों के चलते चीन में विद्रोह की आवाज जोर पकड़ रही है। बारी दुनिया के सामने स्थिरता के दावों के विपरीत चीन अंदर से बहुत कमजोर हो गया है। हालात ऐसे हैं कि चीन के आंतरिक कारक मौजूदा शी जिनपिंग शासन को अस्थिर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन में तख्तापलट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यह खबर ऐसे समय आई है जब चीनी तानाशाह शी जिनपिंग इस साल नेशनल पार्टी कांग्रेस में सीसीपी अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार खुद को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। शी जिनपिंग अपने आंतरिक दुश्मनों से भयभीत है। यही कारण है कि जिनपिंग की मौजूदा सरकार अपने बजट का ज्यादा हिस्सा सेना पर खर्च करने की तुलना में आंतरिक सुरक्षा पर खर्च कर रही है। कम्युनिस्ट नेताओं का एक समूह चीनी तानाशाह के खिलाफ तख्तापलट की तैयारी कर रहा है। यह ऐसा विद्रोही गुट है जो चीन को एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में बदलना चाहता है। यह कहीं न कहीं बीजिंग के लिए खतरे की घंटी है। चीन की राजनीतिक स्थिति गंभीर रूप से बीमार हो चुकी है। शी जिनपिंग का तानाशाही रवैया चीन को बहुत जोखिम भरे और खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। इतना नहीं, शी जिनपिंग सीसीपी के भविष्य के साथ साथ अपनी संपत्ति और शक्ति को भी खतरे में डाल रहे हैं। खुद सीसीपी के चीनी नेता जिनपिंग के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सीसीपी में बड़े उद्योगपतियों का काफी प्रभाव बढ़ गया है। चीन का निजी क्षेत्र स्वायत्त होने के साथ ही काफी शक्तिशाली हो गया है। यही उद्योगपति सीसीपी पर दबाव बना रहे हैं, जिससे देश के नेतृत्व में चिंता पैदा हो रही है। पिछले दिनों अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से $24 बिलियन जुटाए हैं। खास बात यह है कि कम से कम 248 कंपनियों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण से परे, यहां तक कि उनके पूंजी विनिमय नियंत्रण से परे होकर अरबों डॉलर जुटाए हैं। ये कंपनियां इस पैसे का इस्तेमाल चीन में राजनेताओं को खरीदने और शी जिनपिंग के प्रतिद्वंदी को खरीदने में कर सकती है। चीन दुनिया को अभी यही दिखा रहा है कि सारी शक्ति शी जिनपिंग के पास है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीसीपी संरचना में क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों में कई शक्ति केंद्र हैं, यानी जिनपिंग के पास तमाम शक्तियां नहीं है। उनके पास अपने हाथों में बहुत मामूली और कुछ केंद्रीकृत अधिकार हैं। 140 करोड़ की आबादी वाले चीन में कुल 34 प्रांत है। प्रांत संघीय राज्य का हिस्सा होता है, यानी प्रांत जीता हुआ हिस्सा होता है। इसका मतलब यह है कि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत दूसरे राज्यों को युद्ध या किसी अन्य तरीके से अपने अधीन किया है। राज्य अपने आप में संप्रभु होता है, अर्थात राज्य पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। राज्य अपने सारे फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद होता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान में ऐसे राज्यों को प्रांत का दर्जा हासिल है, क्योंकि उनके अधिकार बहुत ही सीमित कर दिए गए हैं। चीन के इन्हीं राज्यों से जुड़े नेता और राज्य परिषद के चीनी नेता तख्तापलट के सूत्रधार बन सकते हैं। शी जिनपिंग के शासन में राज्य के अधिकारों में कटौती करके शी जिनपिंग ने वहां भी अपना शिकंजा कसा है। वे ऐसी चालें चल रहे हैं कि पूरा चीन उनकी मुट्ठी में आ जाए। शी जिनपिंग से पहले चीन के पूर्व तानाशाह बाहरी विश्व और देश में खुद को ज्यादा प्रचारित नहीं करते थे, मगर शी जिनपिंग ने सभी धारणाओं को तोड़कर खुद को बेहद ताकतवर दिखाने की कोशिश की है। इस वजह से भी सीसीपी के भीतर विरोध के स्वर उभर रहे हैं। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग के बाद नंबर 2 नेता ली केक्यांग का अगला तानाशाह बनने का ख्वाब भी शी ने छीन लिया है। वे जिस तरह खुद को आजीवन चीन का तानाशाह बनाए रखना चाहते हैं, उसने विरोधियों को और मुखर बना दिया है। ऐसी खबर भी अब तेज हो रही है कि चीन के प्रांतों में बीजिंग के खिलाफ समूह तैयार होने लगे हैं। इन समूह में वह तत्व भी शामिल है जो भारत और अमेरिका के लोकतंत्र से प्रभावित है, और चीन में भी ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहते हैं। चीन अपनी आंतरिक खबरों को छुपाने के लिए कुख्यात है। इस वक्त भी चीनी नेतृत्व तख्तापलट की आशंका से घबराया हुआ है। वह उन सभी इंटरनेट रिपोर्टों को अवरुद्ध कर रहा है जिसमें कथित तौर पर लोकतंत्र के पक्ष में कहा गया है। चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर जिनपिंग समर्थक नेता कड़ी नजर रख रहे हैं। देश का संघाई नेतृत्व गुट एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इतने नहीं, सैन्य तख्तापलट की सूचनाओं के चलते पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भी शी जिनपिंग अपने विश्वास पात्रों को उच्च पदों पर बिठा रहे हैं, ताकि ऐसा करके खतरे को कम किया जा सके। पर यह भी गौर करने वाली बात है कि चीन को तोड़ने के लिए पैसा अमेरिका से आ रहा है। वह बेशक स्टॉक एक्सचेंज के जरिए चीनी कंपनियों के खातों में आया हो, लेकिन उसका मुख्य स्रोत अमेरिका है। इसलिए बीजिंग भी अमेरिका को लेकर सतर्क हो गया है। पर लगता यूं है कि अब मामला इतना छोटा नहीं है जिसे आसानी से संभाला जा सकता है।
कहीं न कहीं अमेरिका बड़ा गेम शुरू कर चुका है और चीन की वन चाइना पॉलिसी को 34 देशों में बांटने की बड़ी रणनीति पर बढ़ रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।